तो अपने जीवन में एक व्रत ले आओ कि बस हम ऐसी चीज पाएं, ऐसे पद को पाएं जहां से फिर पतन ना हो। अमेरिका में गए तो क्या हो गया, यूरोप गए तो क्या हो गया, स्वर्ग गए तो क्या हो गया, आफ्टर देन पुण्य नष्ट हो गए, गिर गए। नहीं, आप ऐसी जगह जाओ जहां से फिर गिरने का दुर्भाग्य ना आए। तो कौन सी जगह है? बोले परमात्मा। वो कहां पर है? आप परमात्मा अगर आपको छोड़कर परमात्मा है तो वो परमात्मा पूर्ण नहीं है, व्यापक नहीं है। अगर आप परमात्मा को छोड़ सकते हैं, अलग जा सकते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। आप परमात्मा की दुनिया से बाहर कहीं जा सकते हैं, ये संभव नहीं। और परमात्मा आपको छोड़ दे, ये परमात्मा के लिए संभव नहीं। नहीं तो परमात्मा का परमात्मापन अधूरा हो जाएगा। परमात्मा आपको छोड़ नहीं सकते और आप परमात्मा को छोड़कर अलग थलग हो नहीं सकते। तो फिर बस उसमें विश्रांति पाओ। ज्ञात्वा देवम सर्व मुच्यते सर्व पाशेभ्यो। उस परमात्मा देव को जानने के लिए 4 कदम चलोगे, वो 400 कदम तुम्हारे नजीक हो जाएगा। और उसको बोलो, मैं तुम्हें कैसे जानूं, मैं नहीं जान सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारा हूं ये सुना है। तुम्हारी सत्ता से मेरी आंख देखती है, जीभ बोलती है, हाथ पैर चलते हैं। अच्छा करता हूं तो तुम अंदर खुशी और बल देते हो, बुरा करता हूं तो तुम धड़कने बढ़ाते हो। ये तुम मेरे सुहृद हो, लेकिन मैं तुमसे कैसे मिलूं मेरे प्रभु। मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, मारा इष्ट देव, मारा गुरुदेव। इस प्रकार भगवान से अपनत्व का नाता जोड़ते जाओ और बार बार स्मरण करो। भगवान का होना तो सहज है, लेकिन उसकी स्मृति और उसका ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है, सुखदायी। भगवान का साकार रूप अर्जुन के सामने था, फिर भी अर्जुन सब दुखों से पार नहीं हुए थे। सशरीर स्वर्ग जाने की ताकत, उर्वशी का काम विकार वाला आमंत्रण ठुकराने की ताकत वाला अर्जुन भी, अभी जो आप ज्ञान सुन रहे, इस ज्ञान के सुनने के पहले अर्जुन निर्दुख नहीं था। अर्जुन निर्भीक नहीं था, अर्जुन निश्चिंत नहीं था। क्या आपकी मांग है क्या मैं दुखी रहूं, भयभीत रहूं, चिंतित रहूं? कोई नहीं चाहता। आप भय नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, चिंता नहीं चाहते, तो अर्जुन कैसे निर्भीक हो गए, निश्चिंत हो गए। और युद्ध जैसे घोर कर्म करने के बाद भी अकर्ता। पहले तो अर्जुन कह रहे थे कि सारे कर्म दोष से पूर्ण है, तो किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। इन घोर कर्मों में, युद्ध जैसे घोर कर्मों में मुझे क्यों ये करते, मुझे तो पाप लगेगा। कृष्ण कहते नहीं, अपने अपने कर्मों से उस जगत नियता की पूजा करो तुम, लेकिन कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दो। कर्तव्य कर्म करो शास्त्र के मर्यादा के अनुसार, ताकि करने का राग मिट जाए। करने का राग मिटते ही अकर्ता पद में विश्रांति आने लगी। तो काम करेंगे बिना स्वार्थ के, तो फिर महाराज हमारा गुजारा कैसे होगा? कर्म को कर्म योग बनाएंगे तो कैसे जिएंगे? अरे बहुत मधुरता से जीवन शुरू हो जाएगा। किसान खेत में धान बोता है, और मेरा धान हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये लाऊंगा, ये करूंगा, तब सुखी होऊंगा, ऐसा चिंतन न करे तो उसका क्या बिगड़ेगा? ऐसे ही धान बो दे ठीक ठाक से, बढ़िया ढंग से, तभी भी तो फल तो होगा ही। अब वो फल अपने भोगी बनकर भोगे, चाहे उस फल को प्रसाद बनाकर
बहुतों के, कुटुंब के, परिवार के हित में लगाए, तो हित में लगाएगा तो बाहर के सुख की गुलामी छूटते ही अंदर का सुख प्रकट होने लगेगा। तो भगवान ने 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा, स्वे स्वे कर्मणाभिरतः संसिद्धि लभते नरा। अपने अपने कर्म को, निष्कामता का सुंदर पुष्प पहरा दो, माला, पुष्प माला। स्वे स्वे कर्मणाभिरतः संसिद्धि लभते नराः स्वकर्मणंतरति संसिद्धि यथा विन्दति तत्शृणु। अपने अपने कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, और अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिस परमात्मा इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते कर्म को कर्म योग। अर्जुन सशरीर स्वर्ग जाने की ताकत रखते और उर्वशी अर्जुन की यौवन और सौंदर्य और प्रभाव पर फिदा हो गई, और उर्वशी ने कहा आई लव यू। अर्जुन कहा सॉरी, मैं ये नहीं चाहूंगा। बोले नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। श्राप स्वीकार किया और काम विकार में, सेक्स में नहीं गिरे। इतने प्रभावशाली अर्जुन थे। और जब युद्ध के समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, फिर भी इस सत्कर्म के ज्ञान के बिना अर्जुन भय से मुक्त नहीं हुए थे, चिंता से मुक्त नहीं हुए थे, प्रॉब्लम लेस नहीं हुए थे। जब अर्जुन ने ये भगवान का सत्संग सुना और विमल विवेक हुआ, तब अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मंदिर में जाओ ठीक है, लेकिन मंदिर में जाने का फल है कि हृदय मंदिर में ले जाने वाला सत्संग में प्रीति हो जाए। फिर हृदय मंदिर में आओ। बाहर के मंदिर में कब तक जाएंगे, बाहर कब तक खोजेंगे। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो परमेश्वर सबके हृदय में होकर मैं बैठा हूं। गॉड एनीवेयर, God is my soul. Understand? भगवान ही तो मेरे आत्मा होकर बैठे। उस भगवान से बातचीत करो, उस भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अपने ईगो को बढ़ाने के लिए कर्म मत करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए कर्म मत करो। और सुख भविष्य में होगा ये नहीं, अभी मेरा परमेश्वर सुख स्वरूप है, मैं उसका हूं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, और वो मेरे अपने हैं। तो मेरे होना, मेरे होना, ऐसा करते उससे प्रीतिपूर्वक का संबंध जगाओ। जीवन में एक ये व्रत रख लो। कोई भी जीवन में व्रत रखते हो ऊंचा, तो उससे 10 फायदे व्रती को होते ही हैं। कोई न कोई व्रत, व्रत का मतलब महात्मा गांधी कहते थे, जो काम करने में कठिनाई लगती है उसको सांगो पांग कैसे करना, और जो आदत छोड़ने में कठिनाई लगती है अथवा जो काम ऊंचा है और करना ही है, तो उसको ठान लेना और उसमें फिर कार्यम साध्यामि व देहम पात्यामि, ऐसा दृढ़ निश्चय करके लग जाना, इसका नाम है व्रत। अपना प्रिंसिपल, अपना सिद्धांत। तो आप अपना सिद्धांत बना लो कि हमें शाश्वत सुख पाना है। हमें दुख आकर हमको नीचो दे, सुख आकर हमको भोगी बना दे, ऐसा नहीं होना है। सुख को भी यूज करेंगे बहुतों के लिए, और दुख को भी साधन बनाएंगे। सुख और दुख में जो सम है, उस परमात्मा में हम टिकेंगे। ये व्रत ले लो। फिर उस व्रत के सहायक व्रत है
जप करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये सब सहायक है। तो व्रत रखने से 10 फायदे होते कि मन शांत होने लगेगा, पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। व्रत से दूसरा कार्य लाभ होता है कि आपने जीवन में ध्येय की सिद्धि, जहां भी आप पहुंचना चाहोगे, जैसा बनना चाहोगे, बन जाओगे अपने जीवन में। व्रत, जैसे मैंने व्रत लिया कि जब तक साक्षात्कार नहीं होगा संसारी व्यवहार तब तक नहीं होगा। शादी तो हो गई, आत्म साक्षात्कार करने का व्रत ले लिए तो भगवान ने मदद की। ऐसे आप व्रत ले लो, कोई न कोई ऐसा व्रत ले लो जिससे आपकी देह की सिद्धि में दृढ़ विश्वास आएगा। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। तीसरा होगा आपके जीवन में सात्विकता का सद्गुण बढ़ेगा। जरा जरा बात में हैंग्री नहीं होगे, जरा जरा बात में डर नहीं जाओगे, जरा जरा बात में आकर्षित नहीं हो जाओगे। मॉल में जाते देखने को ये सेल में मुंह में पानी आ जाता है, ये फिर घर में पड़ा है, डॉलर चट हो जाते। और अमेरिका वाले इंडिया में आए तो बादाम, पिस्ता और अमेरिकन चीज इंडिया में लाने की जरूरत नहीं है। आप तो खाली हृदय ले आओ बस। वहां की चीजें, यहां से जो कपड़े जाते हैं 22 रुपए 25 रुपए का शर्ट वहां सेल में $3 में मिलता है, तो 150 रुपये हो गया। यहाँ के जो जोराब जाते हैं 12 रुपए के, वहां सेल में $1 के 2 मिले तो भी 25 रुपए में हो गए। ये चीजें आपको वहां सस्ती सेल में लगती, लेकिन वास्तविक में इन चीजों को हिंदुस्तान में मत लाओ, अपना दिल ले आओ हिंदुस्तान में। बस दिल दे के देखो, दिल दे के देखो। वस्तु देने वाले दिल देना सीखो जी, तो साधना में मन का योग हो जाएगा। जब दिल देंगे भगवान को, गुरु को, हृदय पूर्वक प्रेम करेंगे तो फिर वो सुख आएगा, मनोयोग होने लगेगा। फिर संकल्प में शक्ति आ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगा। छठा फायदा होगा कि शरीर इंद्रियां नियंत्रित रहेगी। और सातवां लाभ होगा आपका संकल्प, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। नौवां है कि मन प्रसन्न रहेगा। और महाराज नौवां दूसरा फायदा है, ऐहिक परलौकिक सफलताएं आपके मुट्ठी में आ जाएगी। यहां जहां अपन आश्रम बनाए थे वहां तो सारे लोग शराब की भट्टियां चलाते। नीचे जहां अभी बैठे हो इस समय नदी में बैठे सब, यहाँ भट्टियां चलती थी और आश्रम की जगह में शराब गाड़ते थे। हालांकि पहले के जमाने में ऋषि मुनि तप करते थे। मैं आया, मैं देखा ये जगह तो बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन यहाँ इतने प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, व्हाट विल बी डू प्रॉब्लम हमारा क्या कर लेगा। हम डटे रहे। 40 भट्टियों वाले पुलिस की पिटाई कर देते थे, पुलिस भाग जाती थी, हम टिके गए तो वो भट्टियों वाले चले गए और यहाँ तीर्थधाम बन गया है। और 13,000 बाल संस्कार केंद्र यहीं से शुरू हुए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। विल फाइंड ए वे। जहां चाह वहां राह। वेरी हार्ड, नो हार्ड। मनुष्य जन्म परमात्मा का सुख पाने के लिए हुआ है, परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए और परमात्मा से प्रीति जोड़ने के लिए। वो अगर हार्ड लगता है तो इजी क्या है? व्हाट इज द इजी इन वर्ल्ड? क्या दुनिया में इजी है? जो सबसे साथ में है, कभी साथ नहीं छोड़ता और सब जरा सा आप उसके लिए चलो तो वो सद्बुद्धि भी देता है और सामर्थ्य भी देता है। ऐसे परमात्मा के सुख को पाना अगर हार्ड लगता है, कठिन लगता है, तो क्या संसार का सुख तुम्हारे पास टिका है क्या? कौन सा सुख टिका है अमेरिका वालों के पास? अमेरिका के राष्ट्रपतियों के पास कौन सा सुख टिका है? दुनिया के प्राइम मिनिस्टरों के पास, विचारों के पास कौन सा सुख टिका है? जो कभी ना मिटे ऐसे सुख को पाना वेरी 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 बहुत बहुत सरल है। और जो कभी सदा न रहे उस सुख को रखना इम्पॉसिबल, असंभव। जो संसार में सुखी होने के लिए मेहनत करता है वो मूर्ख है, इज अ फूल।
भगवान राम के पिता को भी संसार ने पूरा सुख नहीं दिया, तो चंगू मंगू या तेरे मेरे को सुख संसार देगा? सुख संसार से लेने की इच्छा छोड़ दो, आत्मा का सुख लो और उस सुख में गोता मार के दूसरों को सुख दो। ऐ देख ले, सुख लेने की चीज नहीं, पहले अपने सुख स्वरूप ईश्वर में, मैं सुख स्वरूप परमात्मा का हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मदेव का हूं, श्वासोश्वास गिनूं। जीवन में ये व्रत लाओ, 108 बार सोहम अथवा श्वासोश्वास गिनूंगा। संडे के दिन गर्मी ज्यादा होती है, इतवार के दिन दाया नथुना ज्यादा चलता है और सूर्य का भी तापमान बढ़ता है। तो क्या करना चाहिए? बाएं नाक से श्वास ले और दाएं से छोड़े। जब गर्मी ज्यादा फील हो, महसूस हो, तो 5-7 बार ऐसा कर ले, तो गर्मी का प्रभाव कम होता है। सर्दी लग जाए तो दाएं से ले और बाएं छोड़े 5-7 बार। तो इस शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन मैं शरीर हूं नहीं, ये शरीर मेरा साधन है ईश्वर प्राप्ति का। मन को प्रसन्न रखो, लेकिन मन में गुस्सा आए या चिंता है तो मैं चिंतित हूं और आई एम हैंग्री, नो माय माइंड हैंग्री। मन गुस्से में है, उसको देख लो तो गुस्सा रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने जीवन में व्रत ले लो कि सुख के साधन में और दुख में हम जीवन बुद्धि नहीं करेंगे। जीवन और है, ये केवल शरीर के लिए और विकास के लिए साधन मात्र है। सुख दुख मान अपमान जीवन मरण, हमारा जीवन मरण नहीं होता, जीवन मरण शरीर का होता है। बॉडी मरेगा, मैं सोल हूं, मैं नहीं मरने वाला हूं, ये पक्का करते जाओ। और दुख आता है तो मन में आया, बीमारी आई तो शरीर में आई, चिंता आई तो चिंतन में आई, इस सब को देखने वाला मैं कौन हूं? ऐसी सावधानी तुम्हारे जीवन में सत्व ले आएगी, पावरफुल साधना ले आएगी। मंदिर जाने वाला 12 साल मंदिर में जाए, तीर्थ करने वाला 12 साल तीर्थ करे, धन्यवाद। लेकिन हम तो हृदय मंदिर में पहुंचने वाला गुरु का विवेक पाया है महाराज। अब तो भाई खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फरू सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा, साधु भाई सहज समाधि भली। हम बैठे थे ध्यान में और पास में कई पार्टी प्लॉट है, थोड़ा आधा किलोमीटर पास, उसका म्यूजिक शोर हुआ। तो ध्यान में मेडिटेशन में शोर हुए तो दुखी होना चाहिए, लेकिन हम हंसे कि वो नाच नाच के कूद कूद के हु करके रो कर पॉप म्यूजिक से तुझे ढूंढ रहे और तू मेरा आत्मा बना बैठा है। वाह, बस नहीं तो मैं ध्यान में हूँ, ये शोर आ गया, एक डिस्टर्ब हुआ, आया, मैं अशांत हो गया। वेरी बिग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है विद द प्रॉब्लम। आप ज्ञान को ऐसा जगाओ कि कोई भी दुख आए, परिस्थिति आए, भगवान की लीला है। दुखी होना न होना हमारे बेवकूफी के कारण है। कोई सुख आए उसमें डूबना कि उसका उपयोग करना हमारे समझ की बात है। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। विमल विवेक को साथ में रखेंगे। निर्धन सोचता है धन आ जाए तो सुखी हो जाऊंगा, धनी चाहता है कि धन वाइट हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। वाइट वालों से पूछो क्या हाल है, सुखी है क्या? नहीं। बेटा नहीं तो बोले बेटा होगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो बेटे वाले सुखी हो गए क्या? बढ़िया जॉब मिलेगी तो बहुत ठीक हो जाएगा, तो बढ़िया जॉब वाले ठीक हो गए क्या? ये स्मॉल हाउस है, बिग हाउस लेंगे बड़ा शांति मिलेगी। तो कईयों को बिग हाउस है तो क्या मिल गया? नॉट नीड बिग हाउस एंड स्मॉल हाउस, नीड केवल जरूरत है विमल विवेक की। आपका जीवन साधन सामग्री है।
परिस्थितियां बदलने के बाद सुखी होंगे, शांति पाएंगे नहीं। अब भी हर परिस्थिति के सिर पर पैर रखते हुए, जैसे श्री कृष्ण काली नाग के फनों पर नाचते हैं, बंसी बजाते हैं, ऐसे संसार के दुख और शोक और मोह के काली नाग की वृत्तियों पर आप नृत्य करने वाले कृष्ण के दुल्हारे बन जाओ। काहे को डरना? नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है विद द प्रॉब्लम। मेरे पास प्रॉब्लम आते हैं। तुमने कभी देखा कि बापू को टेंशन है? क्या टेंशन वाले काम कम होते क्या यहाँ? लेकिन टेंशन करो न करो आपकी मर्जी की बात है। काहे को टेंशन? नहीं सही, संसार है, चलता रहेगा। आखिर क्या हो जाएगा? मर जाएंगे तो शरीर मर जाएगा। फिर भी हमको भगवान अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकाल सकते और हम भगवान की दुनिया से बाहर जा नहीं सकते। तो भगवान को और हमारा संबंध ऐसा है जैसे सूर्य का संबंध सूर्य से, बापू का संबंध आशाराम से, आशाराम का संबंध बापू से। हमारा और भगवान का ऐसा संबंध है। उसकी स्मृति करो। तो अर्जुन ने कहा, इतनी सब योग्यताओं के बाद भी सत्संग के विमल विवेक की कमी होने के कारण अर्जुन भय से मुक्त नहीं हुए। जब विमल विवेक हुआ तो अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई। तव प्रसादात, तुम्हारे प्रसाद से मैं आज स्थिरो अस्मि गत संदेह करिषे वचनम तव। सारे दुखों का मूल है मोह, ना समझी। ना समझी के बिना दुख आ ही नहीं सकता, टिक नहीं सकता। जब जब दुख आए तो समझने का बेवकूफी की चादर ओढ़ कर आया है। हम उसकी चादर खोल दें तो दुख नंगा होकर भाग जाएगा। जब भी दुख आए, टेंशन आए, प्रॉब्लम आए तो समझ लेना ये बेवकूफी के चिंतन का फल है, बेवकूफी से आसक्ति का फल है। किसी ने तुमको बोला, डांटा, बोला, ये करा, वो करा, टोका। अब वो तुम्हारा हितैषी के दुश्मन है। अगर हितैषी है तो तुम पॉजिटिव लो बेटे, कि कब तक लेंगे, अब हमारे से सहा नहीं जाता। अरे जो हितैषी की सहने की ताकत नहीं रखोगे तो फिर शोषक को तो तुम्हारे को खूब खूब सुनाएंगे। हम तो जानबूझ के ऐसी जगह पर जाते थे कि जहां अपमान हो जाए। देखे उसका भी मजा ले, जहां टोके। और गुरुद्वार पर तो इतने हरीफ थे, उन सभी को खूब खूब भगवान लंबी उम्र दे, अथवा गए होंगे तो जहां भी हो भगवान उनको सुखी रखे। बहुत बहुत लोग मेरे साथ क्या का क्या करते थे। अगर वो नहीं होते, उनकी कृपा नहीं होती तो शायद आज ऐसी निष्ठा भी नहीं बनती। विघ्न बाधा टोकने वालों की तो बहुत भारी कृपा माननी चाहिए। दूसरा कोई टोके तो चल जाए, लेकिन बापू टोकते तो नहीं सहा जाता है। तो बापू किस लिए टोकते हैं? मैं तो अब चला जाऊंगा, अपनी दुकान करूंगा, अपनी फैक्ट्री करूंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। बेटे तो कहीं भी जाए मेरे लल्लू मेरे ललवा, तो कहीं भी जाए, जब तक विमल विवेक नहीं होगा तो दुख से दुख, दुख से दुख पाता जाएगा बिटिया। और विमल विवेक की जगह पर हजार हजार कष्ट सहकर भी टिके रहो। वशिष्ठ जी ने कहा, चंडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में मिल जाए और सत्संग मिलता है तो उस स्थान का त्याग करना मूढ़ता है। हाय हाय, तन सुखाए पिंजर में चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, अपना मकान बनाऊंगा, अपना दुकान बनाऊंगा, अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, निश्चिंत रहूंगा, अपने 4-5 नौकर रखूंगा या 4-5 मित्र रखूंगा। बेटे ललुआ जी, ऐसा ना हो ही सकत है भैया। तो कैसन कैसन उल्टा पुल्टा करके घूम घूम के फिर 84 जाए के फिर भी ऐसे गुरु के चरणों में पहुंचने का ही झक मारना पड़ेगा। अब 80 डिग्री पर पानी गर्म है और फिर ललवा तो चला जाए था, गर्मी लगे था, गर्मी लगे था, ललवा जाए था तो फिर आए बिना बाष्पीभूत ना हो ही सकत है ना भैया।
नारायण हरि नारायण हरि। हितैषी की बात प्रयत्न पूर्वक पॉजिटिव लेनी चाहिए और प्रयत्न पूर्वक हितैषी के बात को महत्व देना चाहिए। किसी संचालक को, कोई आश्रम वालों को बाहर का आदमी आए तो देखे कि ये बेचारे हैं खाम का पड़े रोटी के लिए। अरे ललवा, रोटी के लिए नहीं पड़े बेटे, ये तो 10 को रोटी खिला दे, ऐसे हमारे बच्चे हैं, हजारों को खिला दे, ऐसे हमारे लाले हैं। रोटी के लिए नहीं पड़े हैं, लेकिन 84 लाख गर्भों से मुक्त होने के लिए, अमर होने के लिए डटे हैं, पड़े नहीं हैं। नारायण हरि नारायण हरि। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षं उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल जानता है, ऐसे पद को पाकर ब्रह्मज्ञानी अभिमान नहीं करता। ये कितना आश्चर्य है। और जिसने ब्रह्म ज्ञान का सुख पाया, उसके आगे इंद्र का सुख तो फूटी कोड़ी जैसा। अपने जीवन में एक व्रत ले आओ कि अब हम संसार में सुखी होने की बेवकूफी छोड़ देते। दुग्धालय में दूध, पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषध, ऐसे दुखालय संसार में दुख है। जब दुखालय में दुख है तो सुखी कौन रह सकता है सदा के लिए। सुख का उपयोग कर लो, दुख का उपयोग कर लो, और सुख दुख की फनों पर नाचते हुए आनंदम ब्रह्मा चैतन्यो अहम हरि ओम 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 शक्ति, हरि ओम 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 स्पिरिचुअल पावर, हरि ओम 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 सोल पावर, हरि ओम 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 गुरु पावर, हरि ओम 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 प्रभु पावर, हरि ओम 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 प्रभु आनंद, हरि ओम 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 गुरु आनंद, हरि ओम 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 ओम। चैतन्य महाप्रभु को साधु संतों ने कहा कि तुम इतने बड़े विद्वान और तुम्हारे गुरु इतने बड़े हैं, और तुम क्या कीर्तन करते हरि बोल नाचते कूदते लोगों के साथ भीड़ भड़ाके में। तुमको तो सन्यासी हो, वेदांत का चिंतन करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या है, ये क्या कीर्तन वीर्तन, ये तुम्हारे जैसे इतने बड़े संत। गौरांग ने कहा नम्र होकर, नम्रता सज्जनता का श्रेष्ठ व्यक्ति का भूषण है। 4 चीजें जितनी ज्यादा उतना वो ईश्वरत्व में ज्यादा है। समता, नम्रता, प्रसन्नता और उदारता। इन 4 साधनों को अपने जीवन में बढ़ाते जाएंगे। समता, पक्षपात नहीं, अपने वालों के साथ न्याय, दूसरों के साथ उदारता। और जो अपने वाले ब्रह्मज्ञानी के अपने वाले होते ना, ज्ञानी निज जन कठोरा, अपने वालों के लिए कठोर, ये उस ज्ञानी की ज्ञान की महिमा है। नहीं अपना है तो जरा ज्यादा कर दो, उसका जय जयकार करा दो, खुशामद कर दो, और पराया है तो जरा नहीं नहीं, निज जन कठोरा। तो गौरांग ने नम्र होकर कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा तो वेदांत का अधिकारी नहीं है, तो हरिनाम कीर्तन किया कर। मैंने हरिनाम कीर्तन किया किया किया, और फिर मैं कभी हंसने लगा, कभी रोने लगा, कभी नाचने लगा। एक दिन चुपचाप बैठा कि क्या हो गया, मैं तो पागलों जैसा हो गया। फिर गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा कि महाराज जी ये क्या हो गया। कभी मैं मूर्छित हो जाता हूँ, कभी नाचने लगता हूँ, कभी हंसने लगता हूँ, कभी रोने लगता हूँ, ये क्या हो गया। तो गुरुजी खूब प्रसन्न हुए, बोले बहुत बढ़िया हुआ। अरे गुरुजी लोग तो पागल बोलते हैं। बोले गल को पा लिया है पागल। प्रेमा भक्ति का यही तो है
अंतरात्मा प्रभु का स्वाद आने लग जाए, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। अब तुम निश्चिंत रहो। फिर तो भगवान का चिंतन करते करते कभी हंसी, कभी रुदन, कभी भगवान से वार्तालाप, तो कभी चुपचाप मौन, ये सब होता जाता है। और दुनिया जानती है कि चैतन्य महाप्रभु होकर अभी भी सम्मानित हो रहे हैं। बाद में उन संतों ने भी देखा कि गौरांग की बात सच्ची है, उनके जीवन में रस है। बाहर से सुख होने के लिए कोशिश नहीं करते, संग्रह से सुख नहीं लेते, वाहवाही से सुख नहीं लेते। प्रभु मस्ती से सुख बांटने वाले हो गए और कई सन्यासी उनके साथ लग गए, वेदांत चिंतन करने वाले। तो आपको एक युक्ति बताता हूं, आप ये एक साधन सुन लो। पहले तो प्राणायाम कर लिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करके 10 प्राणायाम कर लिया। फिर लंबा श्वास लिया, श्वास रोका और भगवान का नाम जपा, गुरु मंत्र जपा। फिर श्वास मुंह से छोड़ दिया, फिर लिया, पेट फुला दिया। लेटे लेटे करो तो और अच्छा है, नहीं तो बैठे बैठे। फिर श्वास छोड़ा, इतना छोड़ा कि पेट को पीठ से लगा दिया। स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, हार्ट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, kidney problem will be solved, tension problem will be go away। कैसे करना है? रोक दिया, गुरु मंत्र जपा और फिर बाहर निकालो, जितना निकाला। फिर श्वास को बाहर निकालो, जितना निकाल सकते। फिर लेट जाओ तो अच्छा है, सोते सोते दरी बिछाना, पलंग पर नहीं करना। फिर पेट को अंदर खींचो, अंदर बाहर करके अंदर खींचो। 40 सेकंड तक अगर श्वास बाहर रोक सकते तो पाप और बीमारियों को खींचकर जठरा में स्वाह होना होगा। सीनियर सिटीजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हील चेयर नो फॉर मी। हम लोग बापू के साधक हैं। Not need of wheelchair, not need medicine, not need injection, not need capsule, okay? Understand? फिर मन नहीं लगता है या और साधन में आगे बढ़ना है तो ऐसा जप करो। श्वास लिया, ये तो 10 बार करा, श्वास अंदर रोक दिया, एक बार खूब, फिर बाहर निकाल दिया, खूब बाहर रोक दिया 40 सेकंड, अंदर एक मिनट, ऐसा एक हो गया दोनों मिलाकर। ऐसे 8, 10 या 6 जितना भी नियम करो। फिर क्या करो, मन इधर उधर भागता है ना, उसको भगवान में लगाने के लिए बहुत चमत्कारिक नियम ले लो। लंबा सांस लो और ये साधन बताता हूं, एकदम नया परफेक्ट, एकदम इजीली गॉड ईश्वर के द्वार तक पहुंच करा देगा। कैसा साधन कि पहली उंगली अंगूठे के नीचे ही दबा दिया, जिसकी 45 साल से कम उम्र है, और यूं हाथ रखते। विद्युत का अनकंडक्ट, बिजली का कुचालक आसन, गरम आसन, शॉल आदि। अब ओमकार जपना है, जिसको एकदम फक्कड़ होना है वो खाली ओम, नहीं तो नमो भगवते बोलकर शांति और आनंद। वासुदेवा इस प्रकार का जप आधा घंटा करें। थोड़े दिनों में पीस ऑफ माइंड तो आएगा, लेकिन संसार के दुख तुम्हारे लिए छोटे हो जाएंगे, संसार के सुख
तुमको लट्टू नहीं बनाएंगे, तुम उनके दाता बन जाओगे। ऐसे ही होठ मिला देना, नामा शिवा गुरु। ईश्वर और गुरु का आत्मा जैसे एक है, ऐसे आप गुरु से और ईश्वर से एकाकार होने में सफल हो जाओगे। चाहे किसी कोई भी आपका जो भी मंत्र हो, उसी को इस ढंग से जपो, आधा घंटा नियमित जपोगे तो और लाभ होगा, प्रीतिपूर्वक बजोगे तो और लाभ होगा। 1 2 4 दिन में ही आपका सारा सब चित्त मन ये सब, अब मेरे पास शब्द नहीं, बहुत फायदा होता। आपकी तपस्या को खूब खूब धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। राम राम।